किसी ने क्या कमाल की बात कही है। अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वेलकम टू माय चैनल, माय ब्लॉग। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक रियल स्टोरी है, सच्ची घटना पे बेस है। ये कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब करके पुकारते थे। तब लोगों ने पूछा कि ये तो संत हैं, तो फिर लोग उनको जज साहब करके क्यों पुकारते हैं। तब एक ने बताया कि असल में वो एक संत एक जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के एक गांव में एक केवट रहा करता था जो एक शिव भक्त था। वो बोल वो भोला था। वो रोज शिव मंदिर जाकर के प्रभु की सेवा करता था। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन ने अब बड़ी हो गई है और कुछ महीनों में उसकी शादी करनी है और पैसों की जरूरत है। तुम जाके जमींदार से कुछ पैसे उधार लेके आओ। उस पैसे से तुम्हारी बहन की शादी करेंगे, फिर उसके बाद उनको ब्याज सहित लौटा देंगे। तुम जल्दी जाके पैसे लेकर आओ। केवट फिर उस जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेकर आया और वो पैसे पिताजी को दिए। कुछ महीनों में केवट की बहन की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से करी शादी। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब पैसे कमाए। फिर वो अपने गांव वापस आ गया। एक दिन पिताजी से बोला कि पिताजी, ये पैसे ले लो और जमींदार को सारे पैसे लौटा दो। पिताजी बोले कि बेटा, तुम पैसे लौटा के आओ। केवट उस जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा लौटाना है। जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि इतने पैसे ब्याज सहित देने हैं। केवट ने वो सारे पैसे लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसको एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरे सारा हिसाब चुकता किया है। अब इसका कुछ भी ऋण बाकी नहीं है। जमींदार बोला कि केवट, ये पर्ची देख लो। तब केवट बोला कि नहीं साहब जी। जमींदार फिर से बोला कि एक बार देख लो। तब केवट बोला कि कोई बात नहीं साहब जी, वो तो मेरे शंकर जी जाने। जमींदार ने सोचा कि ये तो केवट काफी भोला है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसे कमाए जाएं। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर में एक पर्ची भेज दी। उसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में जाके केस कर दूंगा। ये देख के केवट और उसके पिताजी घबरा गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपने जिद पर अड़े रहे कि उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। कुछ दिन बाद उस जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन बाद केवट को कोर्ट से सम्मन आ गया। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। वो दिन भी आ गया जब केवट को कोर्ट में हाजिर होना था। केवट पहले भोले शंकर जी के मंदिर गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसको जज साहब, जो आज संत हैं, उन्होंने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए हैं। तब केवट ने बोला कि जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। ये जमींदार झूठ बोल रहे हैं। तब जज साहब बोले कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा और कोई भी वहां पर मौजूद था। तब केवट बोला कि वो तो शंकर जी जाने। जज साहब बोले कि वहां पर शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या। केवट बोला कि वहां पर मेरे शंकर जी मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ। तब केवट बोला कि वो तो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है,
जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाही को बोला कि ये वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी को दे आओ। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उनके नाम पर ये वारंट है, उनको बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो देवों के देव महादेव जी हैं। तब सिपाही बोला ये वारंट उनके नाम पर ही है, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। पुजारी ने वो वारंट लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए हैं, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु अपने भक्तों की लाज रखना। और आखिर वो दिन भी आ गया। आज प्रभु को कोर्ट जाना है और गवाही देनी है। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला कि हे प्रभु, आपको पता है ना आज कोर्ट आना है गवाही देने, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए और सिपाही से बोले कि शंकर जी को हाजिर किया जाए। तब सिपाही ने पुकार लगाई कि शंकर जी हाजिर हों, ऐसा 3 बार कहा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आ गया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल के आ रहा था। कपड़े फटे थे, सिर बंधा था, गले में तुलसी माला थी और चेहरे पे विलक्षण तेज था। जज साहब ने उनकी तरफ देखा और वो को देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा कि आपका नाम? वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं ही हूँ शंकर। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप भी मौजूद थे? क्या उस दिन केवट ने जमींदार को सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी बोले, हाँ, मैं वही मौजूद था और केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही उस जमींदार को लौटा दिए थे। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहाँ पर बैठते हैं ना, वहीं दाईं तरफ की अलमारी में एक लाल रंग की पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी है। जज साहब ने तुरंत सिपाही को जमींदार के घर भेज दिया और उनको उसी अलमारी में वो पर्ची मिल गई। वो लोग वो पर्ची लेकर आए और जज साहब को दे दी। जज साहब को सारा किया समझ आ गया। फिर वो केवट की तरफ मुड़े और बोले कि केवट, तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम अपने घर जा सकते हो। फिर जज साहब शंकर जी की ओर मुड़े, देखा तो वहां शंकर जी नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा कि अरे, ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट बोला कि जज साहब, वो तो अपना काम करके चले गए। जब साहब ने पूछा कि केवट, ये शंकर जी क्या करते हैं? तब केवट बोला कि कुछ नहीं करते, ये तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इनके बहुत सारे मंदिर हैं। और ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। फिर वो दोनों चल दिए। वो सिपाही जज साहब को उस मंदिर में लेके गए जहां उसने रघुनाथ जी को वारंट दिया था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ रघुनाथ जी कहाँ पर हैं? तब वो पुजारी बोला कि साहब, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, वही वही देखो, वही देवों के देव महादेव जी हैं। जज साहब ने देखा तो वो सकते में आ गए कि वो मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की ही तरह दिख रही थी जो वहां आया था। वो देखकर जज साहब रोने लगे। वो रोते रोते ही अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा और वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचाना तक नहीं। लोगों की जीवन का फैसला करने वाले को ही मैं फैसला सुना रहा था। दोस्तों, जानते हो, आज भी वो जज वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर से ही करते हैं और वो भी खड़े रहते हैं खड़े होकर। और दोस्तों, सच्चे मन से की गई भक्ति में ही भगवान रच जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और